हेलो। क्या तुमने अभी तक मैग्निफिकेशन के बारे में समझा है क्या? मैग्निफिकेशन क्या है, इसका क्या मतलब है? अगर नहीं समझा है तो मेरे इस वीडियो में बने रहो। देखो, मैग्निफिकेशन मैंने पहले लिख लिया क्योंकि टाइम का सेविंग होगा। तो मैग्निफिकेशन किसको बोलते हैं? मैग्निफिकेशन क्या होता है, या इमेज के हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट के रेशियो होता है। अब रेशियो क्यों होता है? कंपेयरिंग करने के लिए रेशियो होता है। मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट के हाइट को जो कंपेयरिंग करते हैं वह कितना बड़ा है कितना छोटा है, इसको क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। हम लोग मैथ में भी पढ़े हैं रेशियो। रेशियो क्या होता है? दो क्वांटिटी के बीच में कंपेरिजन होता है। इसी तरह मैंने डिफाइन किया हूं, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। दूसरा एनसीईआरटी में बताया कि मैग्निफिकेशन इज द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ही है, थोड़ा मेरा लैंग्वेज अलग है। अब मैग्निफिकेशन इक्वल टू मैंने एच आई बाय एच ओ, एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किया। अब देखो, अब इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के आधार पे मैग्निफिकेशन जो मिरर में होता है वह क्या होता है? माइनस भी बाई यू। अब भी क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द इमेज, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द इमेज। और यू क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइनस भी हो गया ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज डिस्टेंस। ये इमेज डिस्टेंस कहां से मेजर किया जाता है? पोल से। अब उसके बाद यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। क्या तुम जानता है मैग्निफिकेशन का टाइप्स अंडर 10th? तो वैसे हम इस मैग्निफिकेशन को लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। अब मैग्निफिकेशन अगर m का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो इमेज क्या होगा? बड़ा होगा। फिर भी नहीं समझा मैग्निफिकेशन? तो बताता हूं। मैग्निफिकेशन का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट को बिना बढ़ाए या घटाए उसके साइज को अगर हम, मतलब क्या, वास्तविक साइज से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का इमेज को बड़ा या छोटा जो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन है, वह मैग्नीफाइंग इमेज है। उसके बाद देखो, m का वैल्यू अगर 1 से बड़ा होगा तो बड़ा सा इमेज बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, लार्ज बनेगा। अब उसके बाद m के बराबर में 1 होगा, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज, मतलब ये भी एक होगा और ये भी एक होगा, या ये भी 2 होगा ये भी 2 होगा, तो कट गया तो 1 बच गया। इसी तरह इसमें अगर m का वैल्यू 1 से क्या होगा? छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, इट मीन्स इसका वैल्यू कम और इसका वैल्यू ज्यादा, तब क्या होगा? स्मॉलर होगा। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है और हाइट ऑफ इमेज कम है, इस कंडीशन में क्या होगा? मैग्निफिकेशन बहुत छोटा होगा। उसके बाद अगर देखो, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव में है, अगर मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव में है तब क्या बनेगा तुम्हारा? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव में है तब क्या बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में है तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में है तो क्या बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन में क्या पढ़ेंगे? टू डिराइव द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर, टू डिराइव द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन फॉर्मूला को अभी मैं डिराइव करता हूं। क्या पहले से तुम डेरिवेशन जानता है क्या? अगर नहीं जानता तो मेरे इस वीडियो में बने रहो। चलो, ये है तुम्हारा कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, पोल हो गया। अब इसको मान लेते हैं हम C और इसको मान लेते हैं F। थोड़ा बीच में कर लेते हैं।
अब यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट से हम एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में हम इंसिडेंट रे, आपतित किरण को ले जाते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किससे होके गुजरेगा, ये फोकस से गुजरेगा, तब यहां पे आया। अब हम एक रे को ले जाते हैं किधर से, इससे, पोल से। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये किससे गुजरेगा, मतलब इस तरह सेम एंगल, किसी से गुजरेगा तो नहीं, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। तब कहां पर बना, तब जो इमेज बना कहां बना, थोड़ा यहाँ पे मेरे पास में तो स्केल है नहीं जो सीधा आएगा, चलो यहां पर बना, इसको इमेज बोलते हैं। इसका नाम रख लो ए बी, और ये ए डैश बी डैश, सबका तो हो गया। अब जैसा कि तुम लोग जानता है कि अगर ऑब्जेक्ट को सी के बियॉन्ड रखेंगे, सी के बाहर रखेंगे, इट मीन्स बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहां पर बनेगा, इमेज सी एंड एफ पे बनेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं ये क्या है, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम द डायग्राम क्लियर दैट, क्या क्लियर हो रहा है, ए बी इक्वल टू मान लेते हैं हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ए डैश बी डैश को मानते हैं हाइट ऑफ इमेज। अब यहां तक तो क्लियर है। तो अब हम लोग चलते हैं ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल कौन सा, अब ट्रायंगल ले लो तुम, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, इन ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, यहां तक लिया मैंने। अब बताओ यहां पे क्या होगा, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, तो एंगल बी ए पी, बी ए पी इज इक्वल टू एंगल बी डैश ए डैश पी, बी डैश ए डैश पी 90 डिग्री इच, ये सभी 90 डिग्री है। उसके बाद एक हम ये भी देखते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश या ए डैश पी डैश बी, सॉरी ए एंगल ए डैश पी और बी डैश, ये किससे है, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब यहां से पता चलता है कि बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल, तब ये ट्रायंगल क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अगर सिमिलर ट्रायंगल होता है तो उसका साइड जो होता है वह प्रोपोर्शनल होता है, वह सेम रेशियो में डिवाइड होता है। देखो क्या होगा, तब लिखेंगे बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, तो ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। अब यह सिमिलर है तो इसका साइड क्या होगा, आपस में प्रोपोर्शनल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड भी मैं तुमको बता देता हूं, आर के सामने क्या है,
ए डैश बी डैश है, आई के सामने क्या है, ए बी है, तो लिख लो यहां से ये आई इक्वल टू आर है ना, तो ए बी बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू, अब इसमें बताओ क्या कहते हैं, ये वाला एपी बाय क्या हो जाएगा। अच्छा, इसको हम थोड़ा मैग्निफिकेशन के तर्ज पे लिखना है, तो थोड़ा हम पहले क्या करते हैं, ए डैश बी डैश बाय ए बी लिख देते हैं, इसी तरह लिख गया क्या। उसके बाद तुमको लिखना है ए डैश पी बाय ए पी, यहां तक लिखा। अब देखो, अब ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश को क्या लिखना है तुमको, अभी मैंने बताया एच ओ बाय एच आई इक्वल टू ए डैश पी। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस को भी बोला जाता है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, यू बोला जाता है। अब बताओ, अब यहाँ पे एच ओ बाय एच आई, एच ओ ये निगेटिव डायरेक्शन में है, मतलब ये माइनस में हो जाएगा। अब उसके बाद ए डैश पी इधर देखो माइनस भी बाय, अब ये वाला भी डायरेक्शन तो माइनस यू, तो क्या हो गया तुम्हारा, इसको लिख सकते हैं हम लोग एच माइनस एच ओ बाई एच आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाय यू। अब तुम जानता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर नहीं, मिसिंग हो गया ना, तो हाइट ऑफ इमेज डालना है, और यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही ना, ए डैश बी डैश, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही है ना, यहाँ पे भी मैंने लिखा, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय सॉरी हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे माइनस बी माइनस यू है ना, माइनस बी इस साइड वाला, मतलब क्या, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, हमेशा माइनस साइन लेते हैं, और ऑब्जेक्ट हमेशा एलएचएस पे ही रखा जाता है, इसलिए ये माइनस ही होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर ये मतलब डाउनवर्ड है प्रिंसिपल एक्सिस का, तो निगेटिव साइन होगा, अपवर्ड रहता तो पॉजिटिव साइन होता, यही डिफरेंस है। तो यहाँ पे अभी मैंने बताया तुमको कुछ देर पहले एच आई बाय एच ओ इक्वल टू एम होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू मैग्निफिकेशन एम होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं एम इक्वल टू माइनस एच आई बाय एच ओ इक्वल टू वी बाय यू। अब यहां से तुमको क्या रिलेशन आता है, इसको माइनस को हटाओगे, इसमें माइनस लगा दो, तो m इक्वल टू हो जाएगा एच आई बाय एच ओ इक्वल टू माइनस वी बाय यू। अब तुमको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिराइव हो चुका है। इसी तरह का मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करो। अगर तुमको मेरा वीडियो पसंद आया तो तुम जरूर मतलब क्या, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ना मेरे लिए, ये फीडबैक रहेगा मेरे लिए। अगर तुम फीडबैक देता है तो उसी के आधार पे हम काम करेंगे, और मुझे थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा। अगर तुम सब्सक्राइब करता है, लाइक करता है, तो और ज़्यादा मोटिवेट होके तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊंगा, और ज़्यादा मैं इसको भी टॉपिक को कंप्लीट करके रिसर्च करके तुम्हारे लिए ज़रूर बनाऊंगा। इसलिए तुम अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करो और बताओ कि कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अब मैथ्स सेशन के लिए।